हमारी बहुत ही बहुत ही लोगों से हमारे किसान भाइयों गोविंद सिंह गोयल साहब और तमाम की तैयारी के लिए आपके सबको यहाँ बनाया गया है। कैसे हम तैयारी करें, जैसे लोग भक्तों से भक्तों से ये होता है अगर सपोर्ट नहीं आना तो क्या वो देता है वो आ रहे हैं इसको भी आप नाच के लिए कोई साथी उसका होता है जो कोई आज आपके बीच में आने वाला और कामयाबी हमने है लोकसंगीत वाले ऐसी है इंडियन नेशनल लोकल पार्टी कार्यकर्ता वाई सम्मेलन है। इसमें आने वाले विधानसभा के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे और आप 100% मान के चलिए जब ये प्रोग्राम हमारे 10 के 10 लोकसभा ही खत्म हो जाएंगे तो जो अपना भाजपा भारतीय जनता पार्टी का जाना निश्चित है। देखिए, अगर मैं बात आपको बताना चाहूँ तो आप अगर ये बातें कह रहे होंगे पार्लियामेंट चुनाव के कारण, पार्लियामेंट का चुनाव एक अलग चुनाव था, ये दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में चुनाव था, तीसरी ऑप्शन ही लेकर गई। अब ये विधानसभा का चुनाव अलग होता है, इसके मुद्दे अलग होते हैं। और जबकि आपने विधानसभा में पता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को लोग पसंद भी करते हैं और विधानसभा में मुद्दे उठाने का काम भी चौधरी अभय सिंह चौटाला ही करते हैं। तो और तो देखो दूसरी पार्टियों का कहने का मतलब बनता है अभी हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी। बाकी मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ अब की बारी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार आने वाली है। तो गठबंधन की क्यों जरूरत पड़ी फिर? गठबंधन तो एक किसान का मेरा गठबंधन है। ये गठबंधन को आज पहली बार नया थोड़ा हुआ, ये तो गठबंधन पहले भी इतिहास हुआ, पहले भी होता आया है। और काशीराम जी के साथ भी चौधरी ओम जयलाल जी ने गठबंधन करने का काम किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी किया। उसी को कार्रवाई को एक भाईचारे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अभय सिंह चौटाला जी ने। तो अब की बार लोकल मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, मैं अगर बड़ौदा की बात करूँ तो मेरे बड़ौदा का आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। अगर मैं फसल किसानों की बात करूँ तो किसानों को जो सिंचाई का पानी वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, अनेकों समस्या है बड़ौदा हल्का में, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मुद्दे हमारे मुख्य होंगे। इसमें BSP के भी पदाधिकारी मीटिंग आए 6 तारीख को अभय सिंह अनाज मंडी गोहाना में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसको सक्सेस बनाने के लिए इनेलो और BJP BSP दोनों अपनी जी जान से ताकत लगाएंगे और 6 तारीख को आपको हम नमूना दिखाएंगे। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अभय सिंह को CM बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हम आपको ये कहना चाहेंगे जो 6-8 को हमारी दोनों पार्टियों की संयुक्त बसपा और आइनोलडी की मीटिंग वो जनसभा अनाज मंडी में 11 बजे निश्चित हुई है। उसको उसके बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी और हमारी पार्टी के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी संबोधित करेंगे। और आगे विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी तैयारियों के बारे में और अपने घोषणा पत्र के सारी जानकारी देकर जाएंगे। और जो यह भी है हमारी पार्टी जैसे बसपा का हमारा वो गठबंधन हुआ है, उससे भी कांग्रेस और BJP बहुत चरमराई हुई है, क्योंकि ये दोनों कुमेरा वर्ग है। दोनों अगर इकट्ठे ठीक उससे हो जाएंगे तो 100% ये सरकार बनाने के उसमें है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश में देखा जा रहा है कि अब की बार जो विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे तो कांग्रेस और BJP के बीच ही रहने वाले हैं। देखो, ये उनका अपना प्रचार है, क्योंकि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उसका लोकसभा का और विधानसभा का अलग अलग वो होते हैं एजेंडे,
वो सेंटर गिरा वो थी, ये स्टेट के हक में जो रीजनल पार्टी स्टेट का फायदा कर सकती है वो नेशनल पार्टी कभी नहीं। वो नेशनल लेवल पर करते हैं, स्टेट का स्पेशल एजेंडा रीजनल पार्टी उसका उद्धार कर सकती है और उसकी डेवलपमेंट कर सकती है। अगर आप उनकी लो, पहले ये कांग्रेस थी, ये जो आज कांग्रेस कहती है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, पहले 3 काले कानून किसान को बनाए 2012 में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने 3 काले कानून के गार बनाए थे। लेकिन जब उनकी सरकार साझी सरकार थी, फुल मेजोरिटी नहीं थी, दूसरी पार्टी जो उसको दे रही थी साथ, उनने इस पर मना कर दिया, इसको लागू नहीं करके इन्होंने उसको ऐसे कैसे रख दिया। फिर जो आज ये कह रहे हैं जो ये ओल्ड पेंशन लागू करने की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो इन हरियाणा में लागू करी। उससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, सेंटर में बीजेपी ने लागू करी थी। चौटाला साहब नाट गए थे, मैं अपने स्टेट में ये लागू नहीं करूंगा, पेंशन उसको चलती रहेगी, पेंशन हम कटेंगे। लेकिन आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ कह रहे हैं अब मैं उसको प्राणियों करूंगा, जो काटने वाला हो कभी फिर लागू करेगा नहीं, इन लोगों को बरगला रहे हैं। और उसकी भी बुढ़ापा पेंशन थी, उसकी भी पहले कोई कंडीशन नहीं चौधरी देवलाल ने बनाया था, कोई अमीर गरीब की कोई वो नहीं थी सीमाएं, जो भी 60 से उसका ऊपर हो गया था उसकी बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये की। लेकिन इनका राज आया, वो भी 2012 का गजट नोटिफिकेशन है, इन 1 लाख 1.5 लाख की वो रखती, जिसकी 1.5 लाख की कीमत है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। आज ये जो 6000 कह रहे हैं करने के लिए, जो भी इनके लोगों की कंडीशन लगा हुआ है ये पूरा कभी नहीं करेंगे। और हमारा नेता एक ऐसा है जो कहेगा वो करेगा। तो आपकी पार्टी ने क्यों गठबंधन करने की ऐसी जरूरत पड़ी? इससे पहले भी गठबंधन किया था। गठबंधन कुछ हालात होते हैं, ये समय के अनुसार किया जाता है। तो आज गठबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों को मेरे वर्ग हैं, पूंजीपतियों के खिलाफ, और दोनों को मेरे वर्ग हैं। एक पहले भी हमने जो गठबंधन किया था उसमें भी हमने 5 सीट के लोकसभा की जीती थी, और अब फिर हम बहुमत में आएंगे और सरकार बनाएंगे।